असलम गाइस, आई होप यू आर वेल। आज हम बात करेंगे फूड लेजिस्लेशन में प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट 1906 की। इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री बताऊंगी, इनके रेगुलेशन और गाइडलाइंस बताऊंगी कि इसकी इंट्रोडक्शन में इसमें सबसे पहले क्या आता है कि ये 1906 एक्ट है, जिसे विले एक्ट और डॉक्टर विले लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है जिसे यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने इनैक्टेड करवाया। इसका मेन पर्पस क्या था? अडल्ट्रेटेड और मिसलेबल्ड फूड को बैन करना, उनकी ट्रैफिक, उनकी सेल, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को बैन कर देना, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो इंटरस्टेट काम कर रही हो। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से ले लें कि आप कोई ऐसी केचप खाना पसंद करेंगे जिसे प्रिजर्व किया गया हो फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल से, जो यूज़ होता है वॉर्ड्स को ट्रीट करने में। इस लॉ को पेश करने में 3 लोगों का किरदार अहम है: द जंगल बुक नॉवलिस्ट राइटर, द ग्रेट अमेरिकन फ्रॉड बुक राइटर और डॉक्टर विलिस पॉइजन सेक्वर्ट। इन तीनों ने अहम किरदार अदा किया और उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था उनके इनकी रिपोर्ट को देखते हुए लॉ पेश किया प्योर फूड एक्ट ड्रग का। अगर मैं जंगल बुक की बात करूं, 1906 में अमेरिका के नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट ने एक नावल लिखी जिसका नाम था द जंगल। उस नावल में शिकागो की हार्श रियलिटीज़ को पेश किया गया, उसकी लिविंग कंडीशन बताई गई, वहाँ के मुहाजिरों के साथ कैसा सलूक होता था वो बताया गया, और उसके एक पार्ट में मीट इंडस्ट्री को एक्सपोज किया गया। चुनाचा इसका राइटर जो था वो मुरक्कर जर्नलिस्ट था। मुरक्कर जर्नलिस्ट कौन लोग होते हैं? ये लोग जर्नलिज्म को इन्वेस्टिगेट करते हैं, अमेरिका की फूड और ड्रग इंडस्ट्रीज़ में सीरियस डेफिशिएंसीज़ को एक्सपोज करते हैं। इनका ख़ास मकसद फूड की क्वालिटी पर फोकस करना होता है जो अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं। राइटर ने इस बुक को लिखने के लिए 7 हफ्ते गुजारे शिकागो में, ताकि वो मीट प्लांट को एक्सपोज कर सके। उसने शिकागो की मीट फैक्ट्रीज़ के डर्टी कंडीशन को एक्सपोज किया कि वो रैट इन्फेस्टेड है। इसका मतलब है कि वहाँ पर बड़े बड़े चूहे वहाँ मौजूद थे, जिसे कुछ उसने अपनी बुक में लिखा। इस तरह लिखा, वहाँ पर गोश्त फ्लोर पर पड़ा हुआ था मिट्टी और बुरादे में, जहाँ मजदूर ज़ोर ज़ोर से चलते थे और अनगिनत जम्स वहाँ पर स्प्लिट करते थे। वहाँ पर गोश्त के ढेर स्टोर किए हुए थे जिन पर उस रूम की छत पर से उन पर पानी टपकता था और हज़ारों की तादाद में रैट्स उन पर भागते थे और इतना अंधेरा था कि साफ देखना मुश्किल हो गया था। चुनाचा इस बुक को उस वक्त के करंट प्रेसिडेंट शिकागो के रूज़वेल्ट ने पढ़ा। उसने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ऑर्डर किया कि इस क्लेम को, राइटर ने जो क्लेम किया, इसे इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन यूएसडीए ने इससे कहा कि ये सब झूठ है। लेकिन रूज़वेल्ट ने, उसे यकीन ना हुआ ऑब्वियसली, तो उसने अपने सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर से कहा कि इंस्पेक्शन करे। जब उन्होंने इंस्पेक्शन की तो क्लेम सच साबित हुए। इस सबूत के साथ कांग्रेस ने 1906 में जून में बिल पास किया जिससे 2 एक्ट बने: प्योर फूड ड्रग एक्ट 1906 और मीट इंस्पेक्शन एक्ट बना। इससे पहले 1902 में डॉक्टर वेले ने टेस्ट किए जिसका नाम हाइजेनिक टेबल ट्रायल था, जिसे मीडिया ने बाद में पॉइजन सेक्वर्ट दे दिया था नाम। इस ट्रायल के दौरान 12 लोगों को फूड खिलाया जाता था और हर खाने से पहले उनका वेट चेक किया जाता था। जो लोग को 6 लोगों को अनअडल्ट्रेटेड फूड खिलाया जाता था और बाकी 6 को ऐसा खाना खिलाया जाता था जो जिसमें फूड एडिटिव ऐड थे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बोरक्स, और हर 2 हफ्ते बाद दोनों ग्रुप को स्विच कर दिया जाता था। चुनाचा 1903 में इस ट्रायल को क्लोज कर दिया गया था और 1906 क्लिनिकल ट्रायल 1906 में कंक्लूड हुए। इस बेस पर प्योर फूड ड्रग एक्ट की बुनियाद रखी गई। इट सर्व द पर्पस फॉर बैन द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड सेल ऑफ मिसलेबल्ड एंड अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट इंटरस्टेट एंड फॉरेन। इसके बाद द ग्रेट अमेरिकन फ्रॉड के राइटर एड हॉपकिन एडम्स ने अपनी बुक में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फ्लॉज को हाईलाइट किया और बताया कि जनरल पब्लिक हेल्थ कैसे रिस्क पर मौजूद है। प्योर फूड ड्रग एक्ट 1906 हमें बताता क्या है, इसकी गाइडलाइंस क्या हैं। इसे देख के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। कोई भी पर्सन ऐसा फूड और ड्रग नहीं बना सकता जो कि अडल्ट्रेटेड हो और मिसलेबल हो। जो भी इस सेक्शन की लॉ या किसी स्टेटमेंट को भी वायलेट करेगा, उस जजमेंट की बिना पर उसे फ़ाइन किया जाएगा, जो कि $500 से एक्सीड नहीं होगा, और उसे 1 साल के लिए जेल में रखा जाएगा, और उसे या तो उसे फ़ाइन भी होगा और जेल में भी रखा जाएगा। दूसरी बात, प्योर फूड ड्रग एक्ट क्या करता है, लोकेशन को स्पेसिफाई करते हुए ये ड्रग कोई ख़ास इलाके का नहीं है, ख़ास टेरिटरी का नहीं है, ख़ास स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या किसी ख़ास कंट्री का नहीं है, लेकिन हाँ वो प्रोडक्ट जो फ्रीजन जा रहा है, इंटर स्टेट काम कर रहा है, इंटर स्टेट के बाहर काम कर रहा है, कोई फ्रीजन कंट्री से आ रहा है, अगर वो मिसलेबल और अडल्ट्रेटेड है तो वो उसका यूज़ तो वो प्रोहिबिटेड है। और ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ने 3 तरह के डिपार्टमेंट को दी: सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी
ऑफ कॉमर्स। इनका काम क्या था, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना और सैम्पल्स कलेक्ट करना फूड को टेस्ट करने के लिए। मज़ीद उन्होंने आगे डिफ़ाइन किया कि कोई भी ड्रग अडल्ट्रेटेड कैसे होगी। इस स्लाइड को देखे आपने परेशानी होना, आई विल एक्सप्लेन मोर इन सिंपल वर्ड्स। जैसे कि एक ड्रग है, उसको फार्माकोपेनिया ने टेस्ट किया, लेकिन उस टेस्ट के रिजल्ट्स प्योरिटी और प्योरिटी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड से डिफरेंट थे, लेकिन उसके बावजूद वो यूएस फार्माकोपेनिया ड्रग के नाम के अंडर सोल्ड हो रही है। तो इसका मतलब वो अडल्ट्रेटेड है। ये थी पहली कंडीशन। अगर किसी ड्रग को यूएस फार्माकोपेनिया डिफाइन नहीं करती तो वो भी अडल्ट्रेटेड कंसीडर होगी। इस लॉ के मुताबिक अगर आपने प्योरिटी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड उस बॉटल या कंटेनर पे, अपने ड्रग के बॉटल कंटेनर पे लिखे हुए हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स को जब यूएस फार्माकोपेनिया ने टेस्ट किया वो डिफरेंट थे, इसका मतलब आपकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड असल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही है। इसका मतलब वो अडल्ट्रेटेड है। इसमें थोड़ा सा टच मिस लेबलिंग है, आपने मिस लेबल किया हुआ है कि आपके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वो कन्फेक्शनरी में अडल्ट्रेशन बताता है कि इसमें कोई भी स्वीट और चॉकलेट्स में अडल्ट्रेशन कैसे पता चलेगी। अगर इसमें अल्बा है, क्रोम, येलो, अदर मिनरल्स और पॉइजनस कलर है, फ्लेवर है, इंग्रेडिएंट डेलिटेरियस एलिमेंट है, या आप में उसमें वाइन लाइक चीज़ है, या उसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं या नारकोटिक ड्रग्स हैं, तो वो अडल्ट्रेशन है, कन्फेक्शन अडल्ट्रेशन है। इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन की बात बताती चलूँ। पाकिस्तान में रिसर्च की गई कन्फेक्शनरी आइटम पर उसकी अडल्ट्रेशन चेक करने के लिए। वैसे तो काफ़ी चीज़ें चेक की गई। आई विल गिव एग्जांपल ऑफ 3: chalk powder, starch, washing soda and methanol yellow were 55% in sample of brown sugar. Chalk powder, washing soda and sodium bicarbonate were 75% in samples of jaggery. Rhodamine and menthol yellow were found 40% and saccharine 20% in jalebi samples. So you can say so much adulteration can are happen in Pakistan. नेक्स्ट हम फूड की अडल्ट्रेशन को कैसे चेक करेंगे। आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट में मिस की है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को लोअर करने के लिए, नुकसानदेह हद तक इफ़ेक्ट करने के लिए क्वालिटी को, या आपने कोई मुतबादला सब्सटेंस बेच रहे हैं, या आपने उसका वैल्यूएबल कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया है, या आपने उसके डैमेज को हाइड करने के लिए उसे ऐसे ट्रीट किया उसका डैमेज हाइड हो जाए, या आपने ऐसा कंटेंट ऐड कर दिया है, ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया है जिससे हेल्थ इंजरीज होगा, या आपने कोई बुसी हुई चीज़ ऐड कर दी है उसके अंदर जो खाने के लिए नहीं सही है। मिस यहाँ पर मिस लेबल की जो टर्म है वो तमाम फूड और ड्रग्स पर अप्लाई होगी और ऐसी चीज़ें जो फूड कंपोजिशन पर यूज़ हो रही हैं। इसकी आपने पैकेजिंग और लेबल पे ऐसी स्टेटमेंट होगी या ऐसी डिज़ाइन या डिवाइस होगी जो कि फॉल्स और मिसलीड कर रही होगी कि इसमें कोई पार्टिकुलर इंग्रेडिएंट है, ये कोई पार्टिकुलर फूड है, और या वो प्रोडक्ट एक फॉल्स ब्रांडेड होगा। वो कह रहा होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो इस टेरिटरी का है, वो इस स्टेट का है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। इमिटेशन ऑफर्ड फॉर सेल अंडर द नेम ऑफ अनदर आर्टिकल। आप किसी चीज़ की कॉपी बेच रहे हैं उस पर दूसरा खोल चढ़ा के, जैसे आपने प्योर फूड का टैग लगाया हुआ है लेकिन अंदर आपका फूड ये सही नहीं है, में अडल्ट्रेटेड है, या आपने उस पर वेट और मेयर्स ऐसे लिखे हुए हैं जो उसका असल वेट है नहीं, जैसे लेस के पैकेट के बारे में मशहूर है, और आपने उस पर इंग्रेडिएंट ऐसे लिखे हुए हैं जो कि मिसलीड कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसे लिखा हुआ है सोया फ्री, लेकिन असल में उसके अंदर सोया मौजूद है, तो इसका मतलब आपने मिस लेबल कर दिया उसे, तो इससे एलर्जन हो सकती है। अगर मैं इसकी समरी की बात करूं तो सबसे पहले हमने बात की प्योर फूड ड्रग एक्ट के इंट्रोडक्शन की कि ये है क्या, ये डॉक्टर विलियर्स एक्ट भी बोलते हैं। इसका मेन मकसद क्या है, अडल्ट्रेटेड और मिस लेबल प्रोडक्ट्स को बैन कर देना, उनकी सेल, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके ट्रांसपोर्टेशन इंटरस्टेट एंड फॉरेन, इन सब को इनकी शिपमेंट को बैन कर देना, ठीक है, प्रोहिबिटेड कर देना, ठीक है। इसका ये मेन पर्पस था। 3 लोगों ने इसको एस्टैब्लिश करने में अहम किरदार अदा किया। फोर्थ इसका प्रेसिडेंट था, शिकागो का प्रेसिडेंट, उसने इसमें अहम किरदार अदा किया। एक था पॉइजन सैकवर डॉक्टर विलिस का, तो दूसरा द जंगल बुक नॉवलिस्ट राइटर, द ग्रेट अमेरिकन फ्रॉड राइटर। इन्होंने अपने रिपोर्ट्स पेश की जिसकी रूजो वैलेट ने जिस पे काम करते हुए ये प्योर फूड ड्रग एक्ट पास किया, और फिर उस पर अडल्ट्रेशन की उन्होंने रेगुलेशंस बताई, ड्रग्स में बताई, कन्फेक्शनरी में बताई, फिर उसके बाद मिस लेबल प्रोडक्ट्स की गाइडलाइन बताई। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी बिना पर 1938 में दूसरा एक्ट आया, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। इसके बाद इससे पहले पहले इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुई, लेकिन वो शायद इतनी इनफ नहीं थी, जिसकी वजह से एक नया एंड इम्पॉर्टेंट एक्ट को मुतारिफ़ करवाया गया। थैंक यू गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।